दुनिया में अपना नाम और पहचान बनाना है तो आपको अपने काम को कुछ अलग तरीके से करना होगा। ऐसा कुछ जो कोई नहीं करता। काम तो हर कोई करता है बट पहचान उसी की बन जाती है जो दुनिया से कुछ हट कर करता है। तो चलिए दोस्तों, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है कैब्स ड्राइवर की जिसका नाम था रितेश और एक इंसान की जिसने कैब्स बुक की थी और उसका नाम था मनोज। मनोज एयरपोर्ट से बाहर निकला। वो पहले से कैब्स बुक कर चुका था। जब वो बाहर आया और अपने कैब्स का इंतजार कर रहा था तभी एक चमचमाती कार उसके पास आकर रुकी। मनोज एक बार चौंक गया और मन में सोचा, क्या मैंने जो कार बुक की है वो यही है? उसने गाड़ी का नंबर चेक किया तो पता चला कि यही गाड़ी बुक्ड है। तभी ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल कर आया, गाड़ी की डिग्गी खोला और मनोज के हाथ में एक मिशन स्टेटमेंट थमा दिया जिसमें लिखा था जर्नी मिशन स्टेटमेंट। और उसने बताया कि मेरा नाम रितेश है और मैं आपका ड्राइवर हूँ। आपका सामान पीछे डिग्गी में रख रहा हूँ, तब तक आप इसे पढ़ लीजिए। अब यह पढ़ने लगा। इसमें लिखा था, मैं आपको आपकी डेस्टिनेशन तक सबसे सस्ते दाम में और सबसे जल्दी पहुँचाने की कोशिश करूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मनोज सोच रहा था कि एक कैब्स ड्राइवर के पास इतना सब कुछ कैसे है। मनोज गाड़ी में बैठा तो गाड़ी एकदम साफ सुथरी और बिल्कुल नई गाड़ी थी। मनोज ये सब सोच ही रहा था कि रितेश ने पूछा, सर आपको एसी ठीक लग रहा है? अगर टेम्परेचर बढ़ाना हो या घटाना हो तो आप हमें बता दीजिए। मनोज ने कहा, नहीं सब कुछ ठीक है। तभी रितेश ने कहा, सर ये कार्ड लीजिए, इसमें रेडियो स्टेशन की डिटेल्स है। आप जिस रेडियो स्टेशन से म्यूजिक सुनना चाहते हैं वो रेडियो स्टेशन बता दीजिए, मैं प्ले कर दूंगा। मनोज सोच रहा था ये तो बहुत कमाल का बंदा है। फिर रितेश ने कहा, आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहेंगे? बहुत सारे न्यूज़पेपर है, आप जो पढ़ना चाहे वो हमें बता दें। रितेश ने मनोज के हाथ में एक न्यूज़पेपर थमा दिया। मनोज ये सोच ही रहा था तभी फिर रितेश ने कहा, सर आप कुछ लेना चाहेंगे, चाय कॉफी या कुछ और? मनोज ने कहा, नहीं हमें सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। फिर रितेश ने कहा, सर आपके सीट के ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है, उसमें सब कुछ है। उसमें कोल्ड ड्रिंक्स, ऑरेंज जूस, सॉफ्ट ड्रिंक और भी बहुत कुछ है। आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। मनोज सोच ही रहा था कि रितेश ने फिर से बोलना शुरू किया, आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे शहर के बारे में या किसी जगह के बारे में तो हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। चलते चलते हम बात करेंगे तो आपका रास्ता भी जल्दी कट जाएगा। आखिरकार मनोज ने पूछ ही दिया, आप एक बात बताओ कि आप हमेशा जो भी पैसेंजर यहाँ बैठता है आप उसे इसी तरह ट्रीट करते हो, इतने अच्छे से बातें करते हो और इतना सब कुछ अवेलेबल करवाते हो? तो रितेश ने कहा, नहीं आज से 5 साल पहले तक ये सब नहीं कर रहा था। मुझे 5 साल हो गए हैं ड्राइविंग करते हुए, लेकिन इन 5 सालों में पिछले 1 सालों से ये सब करने लगा हूँ। मैं पिछले 4 साल से बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन एक दिन एक रेडियो जॉकी पर एक स्टोरी सुनाई। ये कहानी थी बतख और बाज की। उस कहानी में आरजे ने बताया कि जो बतख होती है वह हमेशा क्वाक क्वाक करती है, मतलब कंप्लेन करती रहती है, और जो बाज है वो हर चीज को छोड़कर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ा करती है। वो आरजे ने हमें बताया, यदि दुनिया में हमें सबसे अलग करना है तो दुनिया से अलग बनना पड़ेगा। और उस दिन उस आरजे की कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने इतना सोचा इस कहानी के बारे में कि मेरे साथ वाले जो कैब्स ड्राइवर थे वो भी वैसा ही कर रहे थे जैसा मैं कर रहा था। मैं भी कंप्लेन करता था, हमें अपने जॉब से नफरत थी, लेकिन मैं उस दिन सोचा कि यदि मैं कुछ अलग करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा और जो भी पैसेंजर मेरे कार में बैठेंगे उसे भी शायद अच्छा लगेगा। उस दिन से सर मैंने अपने कार में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे कैब्स को बदलना शुरू कर दिया और एक एक करके फैसिलिटी को ऐड करना स्टार्ट कर दिया और ये काम आज तक कर रहा हूँ। आज आप लकी हैं कि आपके साथ ड्राइव पर आने का मौका मिला, क्योंकि ये कैब्स हमेशा बुक्ड रहती है। एक बार जो पैसेंजर मेरे कैब्स में सफर कर लेता है तो वो मेरा नंबर लेकर जाता है और बार बार मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उन्हें मेरे कैब्स में सफर करना अच्छा लगता है। कभी जब मैं बुक्ड होता हूँ तो मेरे दोस्त के कैब्स में भेज देता हूँ और उस पैसेंजर को कोई भी दिक्कत आने नहीं देता। ये मेरा कार्ड लीजिए, कभी आप आए तो मुझे याद करिएगा। मनोज चौंक गया, सरप्राइज था, उसे आज तक इतना बढ़िया ड्राइवर नहीं मिला था। तो दोस्तों ये ड्राइवर की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में बतख की तरह कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। हमेशा प्रॉब्लम का रोना रोएंगे तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस दिन आप बाज की तरह बनेंगे तो उस दिन से आप आसमान की ऊंचाइयों पर रहेंगे और उस दिन को पाने के लिए आपको दुनिया से अलग करना होगा। आप सोचो कि आप अपने काम को सबसे अलग तरीके से कैसे कर सकते हो। यदि यूनिक होगा तभी तो लोगों को पसंद भी आएगा और आपको मजा भी आएगा।